डीपीएस इंदिरापुरम ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल करते हुए भारत की पहली संस्थागत एआई और रोबोटिक लैब की शुरुआत की। इस अत्याधुनिक प्रयोगशाला के जरिए अब छात्र स्कूल की चारदीवारी के भीतर ही रोबोट चलाना, कोडिंग करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को व्यवहारिक रूप से सीख सकेंगे। लैब की लॉन्चिंग के मौके पर ह्यूमनॉइड रोबोट्स और रोबोटिक डॉग्स का लाइव डेमो प्रस्तुत किया गया। इन मशीनों ने न सिर्फ इंसानों से संवाद किया बल्कि ये भी दिखाया कि रोबोट्स को हेल्थ केयर, सुरक्षा और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती प्रिया एलिजाबेथ जॉन ने बताया कि ये सिर्फ एक लैब नहीं बल्कि बच्चों के लिए भविष्य के दरवाजे खोलने जैसा है। आज के बच्चे जो सोचते हैं वो कल को हकीकत बन सकता है और ये लैब उन्हें वही प्लेटफॉर्म दे रही है। इस लैब में छात्र बेसिक से लेकर एडवांस कोडिंग, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स की ट्रेनिंग लेंगे। स्कूल का उद्देश्य बच्चों को सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं बल्कि रियल टाइम टेक्नोलॉजी स्किल्स देना है ताकि वे भविष्य की प्रतिस्पर्धा में आगे रहें। इस खास मौके पर बोर्ड के को फाउंडर और सीएमओ अमन गुप्ता, स्कूल मैनेजमेंट के सदस्य अभिषेक बंसल और गिरीश कुमार संदेव भी उपस्थित रहे। सभी ने इस कदम की सराहना की और भारत की स्कूली शिक्षा में एक नई क्रांति इसे बताया। सर, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एआई का एक नई टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ पे आपने एक लैब का तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, थोड़ा अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक बंसल है। मैं डीपीएस इंदिरापुरम की मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूँ। डीपीएस इंदिरापुरम, जैसा कि आप जानते हैं, एक 20 साल पुराना स्कूल है। इंदिरापुरम में जब इंदिरापुरम डेवलप होना शुरू हुआ था, बसना शुरू हुआ था, तब हमने ये स्कूल की स्थापना करी थी और आज 2 डेकेड्स हो गए हमारे को स्कूल को। इंदिरापुरम डीपीएस हमेशा फोरफ्रंट पे रहा है टेक्नोलॉजी को लेके। और आज से 15 साल पहले जब मार्केट में नए नए स्मार्ट बोर्ड्स आए थे और ग्रीन बोर्ड्स और ब्लैक बोर्ड्स का फेज़ आउट हुआ था और स्मार्ट बोर्ड्स और स्मार्ट टीवीज़ आने शुरू हुए थे, तब हमने एक साथ करीब 200 नए स्मार्ट बोर्ड्स खरीदे थे। वो भी इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी स्कूल ने इतने बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में एक साथ सारे क्लासरूम, सारे लैब्स में स्मार्ट बोर्ड्स चेंज किए थे, इतना इन्वेस्टमेंट करके। आज आई थिंक हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को और एआई, जैसे कि आप जानते हैं, सीबीएसई ने कोर्स में भी डाल दिया है और हमें ये लगा कि अगर हमारे को बच्चों को एआई पढ़ाना है और फ्यूचर के लिए उन्हें रेडी करना है, तो ये एक लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए और सिर्फ कहने के लिए एक लैब नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी लैब होनी चाहिए जो एक्चुअल में, जहाँ पे बच्चे फ्यूचर में फ्यूचर रेडी बने और जो एक्चुअल एआई जो हेल्प करेगा, सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से जो हेल्प करेगा, वो हमने इस्टेब्लिश किया है। यहाँ बच्चे ड्रोन्स के ऊपर काम करेंगे, ह्यूमनॉइड्स के ऊपर काम करेंगे, रोबोट्स के ऊपर काम करेंगे, 3D प्रिंटर पे काम करेंगे, 3D कटर पे काम करेंगे। सो ये सारी टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट की है। वन ऑफ द फर्स्ट स्कूल्स आई थिंक होंगे इंडिया में जिन्होंने इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करके लैब सेटअप हो गई है और अब बच्चे यूज़ उसे करना स्टार्ट करेंगे एंड स्लोली वी विल ऑल्सो लर्न, उनसे भी फीडबैक मिलेगा और उसको और बेहतर किया जा सकेगा। एआई का नुकसान जो है किस प्रकार से, फायदे तो बहुत काफ़ी सारे हैं, नुकसान किस तरीके से आप देख रहे हैं? एआई का एक ही नुकसान है कि अगर आप एआई ना सीखें, वो नुकसान है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो नुकसान ही नुकसान है, सीखेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, अगर हम अपनी आपकी पढ़ाई की बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी उस समय में उपलब्ध नहीं थी और वर्तमान में ये बच्चों के लिए उपलब्ध है।